अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों पे जब हम लयबद्ध रूप में ध्यान कर लगाते हैं, इसके बाद जब हम अपने ध्यान को हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ पर अपने इष्ट को स्थापित करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आप प्रेममय होते हैं, तो आपकी आत्मा पवित्रता की तरफ जाती है। आपके अंदर क्रोध, अहंकार और हिंसा ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर हमारे ऋषि मुनियों ने एक 8वें चक्र की बात की है। 8वां चक्र जो हमारे शीर्ष पर स्थापित होता है, जिसे राधा चक्र भी बोलते हैं, जिसको ललिता चक्र भी बोलते हैं, और योग की भाषा में इसको सुषुम्ना शीर्ष बोलते हैं। तो ये सुषुम्ना जो नाड़ी है हमारी टॉप पे रहती है। इस नाड़ी की भी आप बारे में आप समझें कि जिस समय ये नाड़ी कंटिन्यू सक्रिय होती है और हमारा जो पिघला नाड़ी है, इड़ा नाड़ी है और जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब तीनों एक साथ ये लगातार चलती हैं, तो उस समय जो व्यक्ति है उसका अंतिम समय आ जाता है और अंतकाल होता है। तो ये तीनों नाड़ियाँ जब खुलती हैं, लगातार चलती हैं, तो हमारी आत्मा को हमारे बाहर जाने का मार्ग मिलता है। तो ये योग की इस रहस्य को समझें और आप ललिता चक्र पे कैसे ध्यान लगाएंगे इसको समझें आप। तो आप वन बाय वन अपने 7 चक्रों पे 7 मुद्राएं और मंत्र के द्वारा ध्यान लगा के और अपने ध्यान को फिर आप सहस्त्रार चक्र पे स्थापित कर लें। और इसके बाद आप अपने मस्तिष्क के अंदर जो प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश है, उसको चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें। और आपके जो सहस्त्रार चक्र पे जो आपका दिव्य रूप है, जो आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं या गुरु को मानते हैं, जिस रूप में आप मानते हैं उस रूप को आप अपने सहस्त्रार चक्र पे स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद फिर जब आपका ध्यान आगे बढ़े तो उस दिव्य रूप को आप ललिता चक्र पर स्थापित करें। और ललिता चक्र पर स्थापित करने के बाद उस दिव्य जो आप स्वरूप को आप ध्यान कर रहे हैं उससे आप प्रकाशित होता हुआ महसूस करें अपने पूरे उस क्षेत्र को। तो जब वो प्रकाशित होता है तो इसके बाद जब आप धीरे धीरे इस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र होती है और आपकी आत्मा का जो ब्रह्म द्वार है आखिरी, वह ओपन होता है। और ओपन होने के बाद वह दिव्य रूप और ईश्वर से आपको जोड़ता है। तो ये आपकी आत्मा जब पवित्र होती है तो इस रहस्य को समझे। तो जिस समय अंतकाल होता है, जिस समय हमारी ये तीनों नाड़ी चलती हैं और तीनों नाड़ी के बाद जब आत्मा का बाहर निकलने का द्वार खुलता है और हमारा शरीर का जो मृत्यु के टाइम में हमारी आत्मा बाहर होती है, तो जो हम अगर पाप कर्म करते हैं, हमारे कर्म बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो वो आत्मा जब बाहर होती है तो उसको अंधकारमय सब कुछ दिखाई देता है, अंधकारमय। और जिसे जैसा कहा गया है कि उसे यमदूत ही नजर आते हैं, उसको अंधकारमय पूरा सब होता है। और जो दिव्य आत्मा को अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं और निरंतर इस तरह से ध्यान में रहते हैं, तो जब उनका अंतिम काल आता है तो जब उसकी आत्मा बाहर जाती है तो उसको दिव्य प्रकाश उसके सामने महसूस होता है। और उस दिव्य प्रकाश में जो देवदूत हैं वो उसका ग्रहण करते हैं और आत्मा वो अच्छे मार्ग पे जाती है। तो ये इस रहस्य को समझे। तो आप ध्यान लगाएं। तो आप 7 चक्रों पे ध्यान लगाएंगे, वन बाय वन ध्यान लगाएंगे और इसके बाद फिर आपका ध्यान सहस्त्रार चक्र पर स्थापित होगा। देखें आप सहस्त्रार चक्र में राम जी का ध्यान करता हूं। मुद्रा आपकी समान लगी रहेगी।
और मैं राम जी के दिव्य रूप को शीर्ष पर ले जाता हूँ, जिसको राधा चक्र, जिसको ललिता चक्र बोला गया है। राम जी के स्वरूप से दिव्य प्रकाश आता हुआ महसूस करेंगे। तो आप ये प्रतिदिन ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद अपनी, जब आप इस तरह का ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र होती है। आपके अंदर से बैरभाव, घृणा, द्वेष, अहंकार, हिंसा समाप्त हो जाती है आपके जीवन से, और आप प्रसन्नमय होते हैं। आप जीवन का जो संपूर्ण आनंद है, वो आनंद जिसकी कल्पना मनुष्य कर भी नहीं सकता है, वो आनंद आपको प्राप्त होता है। और कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि जब आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा होने लगता है। तो इस नवदुर्गा के पवित्र दिन में आप इस साधना को करें। प्रथम चक्र से ध्यान स्थापित लगातार शुरू करें, और इसके बाद फिर आप 9वें चक्र पे आएँ और देवी माँ के प्रतिदिन दिव्य रूप का आप आगे चक्र पे ध्यान लगाकर उनका आशीर्वाद लें, और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और जब आप इस क्रिया को करेंगे तो अंतिम जो आपका ब्रह्म द्वार है वह आपका प्रकाशित होता है, और आपको जो आपकी आत्मा है, जिसे आप राधा बोलें या जो भी बोलें आप, वो ईश्वर को प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। तो लाभ लें। जय राम जी की।